प्लीज चेक करो ये नोट्स में आपको मिल गया क्या? प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो VRMS स्क्वायर, करेक्ट है? 1/3 रो इज डेंसिटी VRMS स्क्वायर। अब इसी को लेके थोड़ा आगे बढ़ना है हमको। बोलो, ग्लेयर आ रहा है कौन से? ओके चलो, प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो VRMS, दिस इज द बेसिक आइडिया। लेट्स इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं बेटा। आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड्स दिस। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम है ना, एंड दिस इज VRMS स्क्वायर। स्टूडेंट्स मैं PV उधर लेके जाता हूँ, इनफैक्ट मैं 3 PV उधर लेके चले जाता हूँ, तो आपके पास क्या बचेगा बोलो? MVRMS स्क्वायर। ये आपको समझता है? Now I am doing one thing, multiplying half on both the sides. So if I multiply by half on both the sides, what happens in my? किसकी बुक चाहिए? You cannot copy. Get out. You cannot copy. No, Baba. You have to do homework by your own self. चलो, अच्छा हाफ mv स्क्वायर बेटा क्या होता है? वेरी बेसिक फॉर्मूला है, बोलो। काइनेटिक एनर्जी। तो कहने से वी कैन गेट द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी इज 3/2 PV। इजी फॉर्मूला। ओके, नाउ see what is the formula for kinetic energy? 3/2 PV। अभी तो पढ़ा आपने, but as per the very basic ideal gas equation, PV is equal to what? nRT। तो you can write this as nRT। तो बेटा n नीचे आ जाएगा, तो can I call it as kinetic energy per mole? बोलो 3/2 RT, सिंपल। अच्छा काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल भी लिख सकते हैं, जरा बताओ बेटा। कैन यू रिमेंबर वी हैव स्टडीड मेनी काइंड ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, जिसमें से एक ये भी है। बोलो आपको समझता है, कुछ याद आता है? PV इज इक्वल टू NKBT। सो मैं यहाँ पे PV की जगह सेकंड लास्ट बेंच पे अटेंशन 3/2 NKBT बराबर। सो अगर मैं n को नीचे ले लूँ तो बोलो क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा? 3/2 KBT। ये भी आपको समझ में आ गया? तो नंबर ऑफ मोल्स के रिस्पेक्ट में आ सकता है। ओके, कैन यू ऑल्सो रिमेंबर काइनेटिक एनर्जी आइडियल गैस एक और टाइप का था, जरा सोचो, नोट्स में जाओ, आपको PV के जाकर पे MRT भी मिलेगा, मिला आपको? स्मॉल m, करेक्ट है? So this is kinetic energy per mass and that can be written as what? 3/2 RT। अच्छा R याद है? R को हम लोग बोलते थे स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट। तो ये अलग अलग फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी हम बना लिए, इतना ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अगर आपको याद है तो हमने आपको 3 टाइप की वेलोसिटी बढ़ाई है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज एंड RMS। राम याद आ रहा है? REM बराबर। तो मैंने उसमें बोला था कि मैं उसमें से ना सिर्फ एक का प्रूफ दूंगा, बाकी 2 का प्रूफ सिलेबस में नहीं। तो हम जो है ना RMS का प्रूफ पढ़ रहे हैं। तो रिलेशन बिटवीन RMS वेलोसिटी एंड टेम्परेचर, बहुत इजी चीज है, समझ लो आराम से एकदम बेटा। प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो VRMS स्क्वायर। बोलो, आई थिंक एवरीवन इज क्लियर विद दिस। बट अगर आपको देखा जाए तो प्रीवियस क्लास में आपको पढ़ाया गया है PM इज इक्वल टू रो RT। चेक करो, ऐसा कुछ है? इफ यू वांट यू कैन चेक योर नोट्स प्लीज। देखो एक बार, ऐसा कुछ है आइडियल गैस इक्वेशंस के टाइम पे ही कहीं है PM इज इक्वल टू रो RT? पक्का? तो मैं P को क्या लिख सकता हूँ? रो RT बाई M, एंड दैट विल बी 1/3 रो VRMS स्क्वायर। एनी कैंसिलेशंस? रो कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट? तो क्या आ सकता है बेटा बोलो? वी कैन गेट द फॉर्मूला फॉर VRMS एज व्हाट? √3RT बाय 2। यहाँ पे M क्या है बेटा? मोलार मास। तो अगर आप मोलार मास को चेंज कर दें और टेम्परेचर को चेंज कर दें तो क्या होगा?
आपका VRMS चेंज हो जाएगा। ठीक, कैसे कैसे सम आ सकते हैं सुन लीजिए। आपको ऐसा आ सकता है कि भाई आपको कंपेयर करने को आ सकता है। कंपेयर करने के लिए क्या दे दिया, ठीक है, H2 एंड नियॉन, करेक्ट है। अच्छा, लेट्स से इसको दे दिया टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस, इसको दे दिया लेट्स से टेम्परेचर 327 डिग्री सेल्सियस। ओके, कैन यू टेल मी व्हाट इज मोलार मास ऑफ H2? 2 बराबर। कैन यू टेल मी व्हाट इज मोलार मास ऑफ नियॉन? भाई यार इतना तुम लोग परेशान हो रहे हैं भाई, इनर्ट गैस है ना वो। बोलो, अच्छा एटॉमिक नंबर क्या है? मोलार मास कितना होगा? बोलो, कितना? क्या क्या लॉजिक है? आपको पता है ना, कुछ 99% केसेस में वो डबल हो ही जाता है लगभग। खाली ऐसा होना चाहिए कि भाई अलग अगर नंबर है। तो अगर आप नियॉन को देखेंगे तो बेटा उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इनर्शियल में, फिर बाकी में 8 बराबर, विच क्लियरली सेज दैट कि आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का हमें श्योर नहीं है, बट अगर 10 न्यूट्रॉन भी हो तो मास कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, ये केमिस्ट्री का नॉलेज आपको होना चाहिए, मेरे को नहीं मालूम। ओके, बट लगभग तो यही लग रहा है। अब इसको आपको बेटा सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? केल्विन। आई थिंक 127 प्लस 273 करना पड़ेगा, 327 प्लस 273, यू विल गेट 2 टेम्परेचर्स बराबर। एंड अगर आपको मैं बोलूँ VRMS कंपेयर करके दो, तो क्या आप यहाँ से कंपेयर नहीं कर सकते? बोलो, है ना? क्या लिखोगे? M का रेशियो है ना, इसको M1 बोल दिया, या H2 बोल दिया, ये इसको M1 बोल दिया, इसको M2 बोल दिया, तो M1 M2 तो उल्टा चल रहा है भाई यहाँ पे तो, है ना, और टेम्परेचर का रेशियो डायरेक्टली चल रहा है। बोलो, समझेगा? है ना, दिस इज योर 1, दिस इज योर 2, हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। बट एक ग्रेविटेशन चैप्टर है, पता है आपको? ऐसा कुछ सुना है? हमारा हुआ नहीं है पढ़ के, बट मैं ये मान रहा हूँ कि आपने स्कूल लेवल पे इस चैप्टर थोड़ा बहुत सुना है। ठीक है, फॉर्मूला भी याद है क्या किसी को? √2, सही बोल रहे, सुन, √2GR, यस सही है ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला सही है। और इसका दूसरा फॉर्मूला ये है, ये दोनों सही है, करेक्ट है। तो कभी कभी आपको क्या बोलेंगे, फाइंड द रेडियस ऑफ अ प्लैनेट सच दैट द RMS वेलोसिटी इज इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी। तो फॉर एग्जांपल समझाने के लिए ऐसा क्वेश्चन, मान लो आपको दे दिया ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, बेटा आई होप एवरीवन इज क्लियर, मोलार मास 32 ग्राम्स पर मोल। ओके, लेट अस से आपको ऐसा बोल दिया कि, या रेडियस की जगह पे बोल दिया गया है कि वो रेडियस है एक प्लैनेट का जिसका रेडियस है अर्थ के रेडियस का 1/10 या 1/8 ले लेते हैं, चलो ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, आई थिंक यू नो रेडियस ऑफ अर्थ का वैल्यू 6400 किलोमीटर्स, पक्का? तो ये हो गया। अच्छा, ऐसा बोल दिया गया कि वो जो प्लैनेट है उसका मास अर्थ से लेट अस से 16 टाइम्स कम है। बोलो, ये समझेगा? अच्छा स्टूडेंट्स, यू नो मास ऑफ अर्थ आल्सो 6 × 10⁻²4, तो आपको मास ऑफ प्लैनेट आ गया। अच्छा, तो मास ऑफ प्लैनेट पता है, रेडियस ऑफ प्लैनेट पता है, जी ऑफ प्लैनेट, जी तो आपको पता है 6.67 × 10⁻11 बराबर। तो आपको एस्केप वेलोसिटी आ गई, और बोला है दैट एस्केप वेलोसिटी इज इक्विवेलेंट टू व्हिच वेलोसिटी? RMS। और RMS वेलोसिटी में क्या है बेटा? √3RT/m, जिसमें से R आपको पता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। मोलार मास आपने ऑक्सीजन का ले लिया, तो बोलेंगे बताओ उस प्लैनेट का टेम्परेचर क्या है। आपको क्वेश्चन कैसा फ्रेम होगा वो समझा, आंसर निकालने से मतलब नहीं है।
तो आपको एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तब आप इस टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, कभी रेडियस पूछ लेंगे, कभी टेम्परेचर पूछ लेंगे, कभी क्या कर लेंगे। तो कभी कभी ऐसा आता है कि व्हाई डज मून हैज नो एटमॉस्फेयर, है ना, मून के पास एटमॉस्फेयर है नहीं है, करेक्ट। उसका रीजन यही छुपा है। मून के पास एटमॉस्फेयर नहीं है क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं उनकी वेलोसिटी इतनी ज़्यादा है, बराबर, कि मून की ग्रेविटेशनल फोर्स उसको होल्ड नहीं कर पा रही। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग? तो कैन आई से द गैसेस टेक्निकली डू व्हाट, दे एस्केप। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और मून की ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप करके चली जाती है, इसकी वजह से जो है वो जो गैसेस वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है। समझ में आया? क्लियर है? ओके। तो वी कैन से दैट द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ द गैसेस इज, क्या आपको ये इक्वेशन समझे? गैस की भागने की वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा है, इसलिए वो क्या हो गई, चली गई। एक बात बताओ, एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू भी आपको याद है क्या? यस, याद आ गया। तो अगर कोई सैटेलाइट को मैं 11.2 से कम दूं तो क्या वो एस्केप होगा? नहीं। इसका मतलब इफ अ बॉडी हैज वेलोसिटी लेस देन एस्केप वेलोसिटी, इट विल बी इन दैट ग्रेविटेशनल फील्ड। इफ माय गैसेस will have velocity less than escape velocity, it will not go out of the gravitational field and it will remain in the gravitational field. यहाँ पे क्या बोला कि उसका गैस का वेलोसिटी उसके एस्केप स्पीड से ज्यादा है, इसीलिए गैस क्या कर गई, भाग गई। समझ में आया? होल्ड ही नहीं कर पाया उसको। खैर ये सब ग्रेविटेशन की बात है, आपको समझ में आ गया? कैटेगरी, ओके। ये दो कैटेगरी के क्वेश्चंस है, मैं एक क्वेश्चंस नहीं ले रहा हूँ, मैं क्वेश्चन का डिस्कशन कर दे रहा हूँ। फिर और क्या आएगा? डिसोसिएशन का मतलब बताओ। डिसोसिएशन का मतलब यह है कि अगर आपके पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल था, वो बन गया ऑक्सीजन एटम। तो जिसका पहले मोलार मास था 32, अब कितना हो गया? 16। तो मोलार मास चेंज होने की वजह से क्या हम कह सकते हैं कि हमारी आरएमएस वेलोसिटी चेंज हो जाएगी? तो एक सवाल ऐसा आएगा कि ऑक्सीजन इतने टेम्परेचर पे है, सुनो मेरी बात, ऑक्सीजन इतने टेम्परेचर पे और वो मॉलिक्यूल बिहेव कर रहा है, और हमने उसको कोई टेम्परेचर पे लेके चले गए, जिसके कारण अब वो मॉलिक्यूल क्या बन गया है? एटम बन गया, डिसोसिएट हो गया। तो हम उसे कितने टेम्परेचर पे लेके गए, ये सवाल पूछ सकते हैं, प्रोवाइडेड आरएमएस वेलोसिटी रिमेन सेम। फिर से सवाल बोलता हूँ, क्या है? आरएमएस वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ। वो बोल रहे पहले क्या था, वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल था, कितने डिग्री, कितने पे? 32 का था, और उसका टेम्परेचर कुछ तो था जो कि आपको गिवन रहेगा। बोल रहे अभी वो मॉलिक्यूल क्या बन चुका है? एटम। तो उसका मोलार मास कितना हो गया? बराबर। और अभी जो इसकी पहले आरएमएस वेलोसिटी थी, वही आरएमएस वेलोसिटी अभी भी है। मतलब व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट? आरएमएस वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। व्हाट चेंजेस? मोलार मास, एंड ड्यू टू दैट टेम्परेचर आल्सो। तो बोलेंगे कितने टेम्परेचर पे ये कांड होगा कि मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा? एटम। क्या आपको 3 कैटेगरी समझ में आ गई? चौथा कैटेगरी, साउंड। तो स्टूडेंट्स, वेलोसिटी ऑफ साउंड is given by this formula. क्या फॉर्मूला है? गैमा आर टी बाई। ओके सर, आपने गैमा बताया नहीं। गैमा मैंने नहीं बताया, शिवम सर ने बता दिया। बोलो व्हाट इज गैमा? एडियाबैटिक कांस्टेंट। अरे यार बोलो सर, थर्मोडायनेमिक्स हो गया ना केमिस्ट्री में। तुम लोग तो ऐसा बात करते हैं, लगता है क्या हुआ, कुछ याद आ रहा है गलती से? बराबर। तो आपको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एक गैस है, ठीक है, और उसका आरएमएस स्पीड ये है ये, और ये बताओ कि वो गैस कौन से नेचर की है। अंडरस्टैंड? बोलेंगे एक अननोन गैस है,
जिसका आरएमएस स्पीड आपको दे दिया जाएगा, करेक्ट है। तो आरएमएस स्पीड आपको दे दिया जाएगा, उसका टेम्परेचर वगैरह सब दे दिया जाएगा, मोलार मास दे दिया जाएगा, और आपको कंपेयर करके बताना पड़ेगा कि भाई उसका गैमा क्या आ रहा है, ठीक है। या ऐसा बोल सकते हैं कि ये गैस को अगर हम यूज़ करें, ठीक है, और उसमें साउंड को प्रोपोगेट कराएं तो क्या स्पीड आएगी। अब मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा क्योंकि मैंने खुद नहीं पढ़ा है, लेकिन सर ने ज़रूर पढ़ाया। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ गैसेस, डायटोमिक, मोनोएटोमिक एंड पॉलीएटोमिक, और सर ने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी बताया। तो जैसे आपको बोला जाएगा कि मान लो ऑक्सीजन है, तो आप बोलोगे ऑक्सीजन डायटोमिक है, तो फिर आप वो टेबल में से उसकी गैमा की वैल्यू निकाल लोगे, फिर यहाँ पे गैमा डाल दोगे। आर की वैल्यू तुम्हें पता है, बोलो कितनी है, 8.314। टेम्परेचर वो आपको दे देंगे, बोलेंगे रूम टेम्परेचर पे कर लो। और मोलार मास, अगर ऑक्सीजन की बात हो रही है तो तुम्हें उसका मोलार मास ही पता है, तो आपको सवाल ये आएगा फाइंड द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन गैस। समझे? तो सबसे पहले आप ऑक्सीजन वर्ड को हाईलाइट करके उसका गैमा, सारी कहानी रिपीट होगी। सर मैं ऐसा बोल दिया गया फाइंड द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन CO2, तो CO2 क्या हो गया हमारे लिए, पॉलीएटॉमिक हो गया। तो पॉलीएटॉमिक के लिए हमको उसका गैमा चाहिए, उसका आर चाहिए, आर तो पता है, टेम्परेचर चाहिए, हो जाएगा। क्या आपको ये 4 कैटेगरी के क्वेश्चन समझे, इसी के ऊपर आपका सारा आरएमएस वेलोसिटी का क्वेश्चन आएगा। ज़्यादातर कंपेयर एम्पेयर करते करते यही होगा। इज दिस क्लियर? मेंशन कर दूं क्या, वहां सब समझ में आएगा ना बाकी चीज तो। RT ओके। चलो डिग्री ऑफ फ्रीडम पे हम लोग आ सकते हैं। अच्छा इतना लिखेंगे आप कि हम आगे बढ़ेंगे? ओके सुनिए मेरी बात, लेट्स एक ब्लॉक ले लेता हूँ, लिखना कुछ नहीं, मैंने समझ लीजिए, और मैं ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पे आ गया, तो इससे बेटा कौन सा मोशन किया, 1D किया 2D किया, 1D किया, वाई में नहीं किया, एक्स में किया सर, करेक्ट है। तो इसके बाद हम लोग बोल सकते हैं कि इसके पास मूव करने की जो इच्छा है या क्षमता है वो सिर्फ किधर है, एक्स एक्सिस में या नेगेटिव एक्स एक्सिस में, एक ही डायरेक्शन में। अच्छा बोलो इसके पास किधर है, एक्स में भी है, और प्रोजेक्टाइल वाला पार्ट हो गया ना ये, तो बराबर है, एक्स में भी है वाई में भी। ये बॉल के बारे में बता दो, अगर इसको ऐसा कुछ दिया तो क्या करेगा, ऐसा रोल करते करते सर आगे जाएगा ना, रोल करते करते आगे जाएगा। तो ये देखना जाए तो ये मूव भी कर रहा है, तो मतलब इसके पास ट्रांसलेशनल है। समझ में आता है ट्रांसलेशनल का मतलब, ट्रांसलेशन की जगह हम लीनियर वर्ड भी यूज कर सकते हैं, और ट्रांसलेशन लीनियर है, वो एक ही डायरेक्शन में कर रहा है, दिख रहा है आपको वन। बट अगर आप इसको देखें तो ये रोटेट भी कर रहा है ना, तो इसके पास एक और डिग्री ऑफ फ्रीडम आ सकती है, कौन सी बेटा, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। समझ में आई मेरी बात, समझता है रोटेशन। अच्छा इसके पास कौन सी है बेटा, 2 ट्रांसलेशनल, बोलो 2 ट्रांसलेशनल कौन सी, एक एक्स में और एक वाई में, ओके। पर यहां पे एक चीज का ध्यान रखना, हम ये नहीं मान रहे कि ऑब्जेक्ट ऐसा ऐसा करके जा रहा है, समझ में आया? अगर ऐसा ऐसा करके जाएगा तो कितनी आ जाएंगी बेटा, 3। एक रोटेशन भी लेना पड़ेगा ना, बिकॉज इट इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस। समझ में आया? क्लियर है? अच्छा अब एक बर्ड को देखते हैं। बर्ड फ्लाइट है, मूव कर रही है, उसके पास कितने मोशन करने के डायरेक्शन है। बर्ड, पहले ये बताइए, बर्ड स्पेस में है तो बर्ड कहाँ कहाँ मूव करेगी, स्पेस में बेसिकली, तो एक्स में मूव करेगी, वाई में भी करेगी और जेड में भी करेगी। तो अगर मैं एक बर्ड को एक स्पेस में कन्फाइन कर दूं, ठीक है, अब बर्ड से छोटा चीज कर लिया, बोलो क्या ले लिया, मॉलिक्यूल। तो ये मॉलिक्यूल एक्स में भी जाएगा और वाई में भी जाएगा और जेड में, तो इसके पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए, 3, और वो भी 3 कौन से हैं, ट्रांसलेशनल। समझ में आया? इधर ऐसा 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 इधर, अंडरस्टैंड? एक्स में भी है और वाई में भी और जेड में भी, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का समझ में आया कि किस डायरेक्शन में वो डिफाइन कर सकते हैं उसका मोशन कहाँ कहाँ जाता है। अब हम लोग अपने चैप्टर में आते हैं एंड वी आर गोइंग विथ गैस। तो पहला गैस जो हम लोग ले रहे हैं बेटा,
मोनो एटॉमिक गैस। स्टूडेंट्स को एग्जाम्पल बता सकते हैं मोनो एटॉमिक? अरे भाई सोच लीजिए। आई थिंक then you should stop trying. That is the solution I think. ये क्या है? शेप्स है। क्वाइट अगली बट ठीक है। ठीक है चलो ये हमने मान लिया। ओके सो मोनो एटॉमिक मतलब सिंगल एटम। क्या एग्जाम्पल लगा सकते हैं हम लोग? सिंगल कहना है इसे हीलियम कैन वर्क, नियॉन कैन वर्क, करेक्ट? ओके एंड इनर्ट गैस जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। एनी अदर गैस विच यू थिंक? ओके ठीक है चलो। ओके अब ये स्फीयर को कहाँ कहाँ रोटेट करने की, कहाँ कहाँ मूव करने की, देखो मैं ये गारंटी से बोल सकता हूँ ये ऐसा भी जा सकता है, ऐसा भी जा सकता है और ऐसा भी आ सकता है, मतलब एक्स में भी है और वाई में भी और जेड में। ये कहाँ हो बेटा, कहाँ हो? तो इसके पास ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है बेटा? 3, एक्स में भी और वाई में भी और जेड में भी, करेक्ट? लेट्स टॉक अबाउट रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। So this sphere, imagine this is a sphere, tennis ball you can say. Achha, if I rotate it like this, so can I say this is my z axis, this is my y axis, and this is my bro I am doing chamma challa. Okay, try to understand. ठीक है ना? So this becomes z, this becomes y, this becomes x. So it can rotate in 3 axes. But the problem is rotation motion start हुआ, moment of inertia आया, वाव। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिक फॉर्मूला सर ने बता दिया, अलग अलग ऑब्जेक्ट का भी पढ़ लिया। ओह वाव, perfect sphere, correct? Now let's try to understand. I am taking a single atom. Don't you think the radius of atom is very very small? The mass of atom is very very small. So the moment of inertia is also very very small. Are you understanding what I mean? मतलब अच्छा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब सर ने बता दिया आपको, इट इज दिक्कत, है ना? दिक्कत का मतलब घूमने में जो नाटक कर रहा है। इनर्शिया मतलब क्या? अ बॉडी इन रेस्ट वांट्स टू स्टे इन रेस्ट, अ बॉडी इन मोशन वांट्स टू बी इन मोशन। तो बॉडी इन रोटेशनल मोशन वांट्स टू स्टे इन रोटेशनल। पंखा रोटेट कर रहा है, वो क्या चाहता है कि वो रोटेट करता ही रहे। पंखा रेस्ट पे है तो वो क्या चाहेगा कि वो रेस्ट पे ही रहे, मतलब किसी को भी अपना स्टेट चेंज नहीं करना है। तो दिक्कत है, घूमने से दिक्कत है, बराबर? घूमते 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 रुकने से दिक्कत है, रुकते हुए घूमने से दिक्कत है। दैट इज दिक्कत ओनली, तकलीफ। इसको कोई तकलीफ नहीं आ रही। अच्छा काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है 12 mv²। बच्चे आप लोग हैं? बट अगर हम लोग रोटेशनल मोशन में चले जाते हैं तो बेटा ये मास है ना आई बन जाता है, ये सर ने बता दिया होगा, बिकॉज इनर्शिया becomes moment of inertia. तो okay, and v becomes omega. Are you understanding? है ना? लीनियर वेलोसिटी becomes, तो अगर इनर्शिया 0 है तो क्या बोल सकते हो? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? बट ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं है, बिकॉज वेलोसिटी x में है, y में है और z में है। अच्छा सर ये वेलोसिटी, अरे वेलोसिटी है, पढ़ा था ना, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, अच्छी खासी वेलोसिटी है। अरे करके तो देख लो, √3 RT/m। अभी और नहीं समझा देता हूँ। लेट्स से रूम टेम्परेचर भी ले लिया गैस का, तो 273 लेना पड़ेगा। सब लोग एक साथ आओ ना, कहाँ है बाकी लोग? तो उनका नहीं हुआ, उनका नहीं हुआ, लिख के किया था ऑनलाइन, फोटो मंगाया ना। ओके तो इतना टाइम लग गया फोटो आने में? हाँ ऑफिस में। ओके ओके ओके, ऑफिस से घर आए, बताओ ले तो अरे फर्स्ट शिफ्ट आना तो। तेरा होमवर्क चेक हुआ? आपका भी हो गया? हाँ। आपका फोटो में चेक हुआ? ओके सुन लीजिए फटाफट बेटा, मोलार मास का यूनिट क्या है? ग्राम्स पर मोल। ग्राम को क्या लिखोगे? 10⁻³ अच्छा डोंट यू थिंक 10⁻³ ऊपर ही जाएगा तो 10⁻3, तो डोंट यू थिंक आपका ये वैल्यू अच्छा खासा बड़ा वैल्यू आने वाला है? तो हाँ इसका मतलब स्पीड तो है, अच्छी खासी है, किलोमीटर पर सेकंड में। तो काइनेटिक एनर्जी कौन सी वाली है? T फॉर ट्रांसलेशन, R फॉर रोटेशन। हम ये बोल रहे हैं कि भाई इसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं है पर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। तो
रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, चुप हो जा पापी इंसानों, कितना लिख रहा हूं बेटा मैं, 0। मतलब घुमाने को तो ऐसा घुमा देंगे, लेकिन ना कोई दिक्कत है ना कोई दिक्कत है, तो ना कोई एनर्जी है, काइनेटिक, अंडरस्टैंडिंग। तो टोटल कितनी हो गई बोलो बेटा, 3। क्लियर है इतना आइडिया मोनोएटॉमिक का। लेट्स गो फॉर डायटॉमिक। इस बार बोलो सर से प्लीज, कौन बोला है? हाँ कौन इंफॉर्मेशन कौन लाया? आप लेके आए? कौन ये आपको क्या? तुम ही बोले? तुम्हारा होमवर्क चेक नहीं है इसलिए तुमको बुलाया है। बोले सर ने, प्रथमेश सर ने। ओह, तो प्रथमेश सर ने बोला क्या इसको भेजने के लिए? जा रे बाबा, नया नया कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। काय को ऐसा काम करता रे? चल टाइम पास। ओके, क्या आपको दिखे बेटा? डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हमने बना दिए आपके लिए। ओके, गिव मी एन एग्जांपल बेटा। एग्जांपल क्या हो सकता है इसका? ऑक्सीजन, वेरी गुड। O2 हो सकता है, N2 हो सकता है, H2 हो सकता है, बराबर, Cl2 हो सकता है। ठीक है, परफेक्ट है। अच्छा बेटा, क्या हम बोल सकते हैं ये एक्स में भी जा सकता है, वाई में भी जा सकता है, जेड में भी जा सकता है? ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? What about rotational? Let's try to understand this. Okay, so let's say this is the stylus and this is the situation. Okay, so can we imagine it as like a dumbbell? डम्बल समझ में आ गया? ओके, यहाँ पे ऐसा। तो अगर मैं इसको ऐसा पकड़ूं और ऐसा ऐसा घुमाऊं, सो मुझे कुछ दिक्कत फील होगा। उसका रीजन ये है बिकॉज द मास इज वेरी वेरी फार फ्रॉम द एक्सिस। सर ने बताया मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन एक्सिस ऑफ रोटेशन, डिपेंड्स अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास एंड पोजीशन ऑफ मास। तो मास दूर रहेगा तो दिक्कत फील होगा, करेक्ट? तो ये कौन सी एक्सिस है बेटा? जेड। अच्छा, ये वाली कौन सी एक्सिस है? इधर भी मास दूर है, करेक्ट है? ओके, अभी इसको इमेजिन करने के लिए आप मान लो कि आपको एक लाठी दे दी गई है और आप लाठी को ऐसा ऐसा घुमा रहे हो, करेक्ट है? नेगेटिव थॉट्स आते हैं, मैं मानता हूँ, लाठी देख के कुछ और करने का मन करता है, समझ सकता हूँ, ठीक है? तो आपने ऐसे ऐसे उसको घुमाया। अच्छा, इसको ऐसे ऐसे भी घुमाया, कुछ व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग? तो तुम आए कैसे? बट यू आर एब्सेंट ना, तो नाउ हाउ कम विराज? तो अभी विराज को कौन कंप्लेन किया कि वो लोग बोल रहे ना? प्रथमेश सर का फोन आएगा तो अलसी गिव मी फोन में, लेट मी सी। ए भाई तू अंदर आ, ए लकड़ा वाला इधर आ, तू अंदर। क्या करते रहे तुम लोग? हाँ हाँ, कि ऐसा ऐसा घुमाएंगे तो भी एफर्ट लगेगा, ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो। बट इफ आई टेल यू टू ऐसा करने के लिए लाठी को ऐसा चरखी जैसा, विल यू फील एनी एफर्ट? दैट्स वेरी इजी ना? व्हाई दैट्स वेरी इजी? बिकॉज द मासेस आर ऑन द एक्सिस। जो सारा का सारा जो आपका डंबल है उसका सारा का सारा मास जो है वो एक्सिस पे ही है, इसलिए कुछ एफर्ट नहीं लग रहा है। बट इसमें जब आप कर रहे हैं तो देखो कुछ मास बाहर की तरफ है, इसका वजह से आपको जो है दूर दूर थोड़ा फील हो रहा है। आप समझ पा रहे हैं? तो कहना है ऐसे, मुझे रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो है, बट कौन सी दो एक्सिस पे? एक्स पे, बराबर, एक्स सॉरी वाई पे और जेड पे। एक्स पे फील ही नहीं हो रहा है, इसीलिए मैंने सिर्फ दो लिया, ठीक? ओके, फिर से ये हमने लिया, ऐसा पकड़ा, करेक्ट है? अब
सर्कल एक्चुअल बैठा था ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर एक्सिस से आपका मास दूर रहेगा तो आपको जो है वो फील होगा उसको घुमाने की दिक्कत में. एग्जाम्पल इज अ बिग फैन. व्हेन यू सी गो टू अंधेरी स्टेशन, कैन यू सी द बिग फैन. बराबर, वो इतना बड़ा पंखा है, उसको घुमाने के लिए बहुत एनर्जी लगेगा, बहुत ताकत लगेगा. वाई? बहुत टॉर्क लगेगा. आजा भाई. क्यों? क्योंकि उसके मासेस बहुत दूर दूर तक है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? इट्स जस्ट लाइक दैट कि अगर कोई ऐसा है, बराबर, तो ऐसा घूमने में बहुत एनर्जी लग रहा है, बट ऐसा घूमने में बहुत आसान हो रहा है. समझ में आ रहा है? व्हेन यू स्प्रेड योर आर्म्स बेटा, क्या हो रहा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जा रहा है. व्हेन यू कीप देम क्लोज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जा रहा है. तो यहाँ पे व्हाट इज हैपनिंग विद दिस, द मासेस आर अवे फ्रॉम द एक्सिस. तो दिक्कत हो रही है घुमाने में, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ तो है. इधर भी दिक्कत हो रही है. इस केस में द एक्सिस इज लाइक दिस. कैन यू सी दैट? तो अगर ऐसा होता तो दिक्कत होती. ये तो ऐसा ही है ना, आपको ऐसा ऐसा घुमाना है तो कोई दिक्कत ही नहीं आ रही. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया काउंट नहीं करे. दैट इज व्हाई वी ओनली टेकिंग टू एक्सिस, y एंड z. ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा? 5. इज दिस पार्ट क्लियर? ओके. कभी कभी क्या होता है एट हाई टेम्परेचर्स, एट हाई टेम्परेचर्स. अब ये हाई टेम्परेचर का ऐसा कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है. कभी कभी कुछ बुक में है, कुछ बुक में नहीं है. तो एग्जामिनर आपको देगा क्या? एग्जामिनर आपको सिर्फ क्या बोलेगा? एट हाई टेम्परेचर्स, वेरी हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर्स. ओके. अपने पास 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम और आ जाती है बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम. अब ये वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 काइंड की है, काइनेटिक और पोटेंशियल. करेक्ट है? अच्छा, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी? गो बैक टू सेंटर ऑफ मास, स्प्रिंग ब्लॉक. याद आया कुछ? 2 ब्लॉक स्प्रिंग वाला. तो इस म्यू को क्या बोलते थे? रिड्यूस मास, m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2. याद आया? अरे 2 ब्लॉक रहते थे, मालूम है? मैक्सिमम एक्सटेंशन या मैक्सिमम कंप्रेशन होगा जब उनकी वेलोसिटी कॉमन हो जाती है. याद आ रहा है? ऐसा ऐसा करके मूव कर रहे हैं, पहले एक कंप्रेस होगा, फिर दूसरा वाला खुलेगा, फिर ऐसा ऐसा करते रहेंगे. याद आ रहा है कुछ? एंड काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हाफ की एक्स. समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक है. तो 2 आपको आ जाएगा वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम. कितना बेटा? 2. ड्यू टू विच एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक. अच्छा, इसके ऊपर कोई सम्स वगैरह का? एब्सोल्युटली नथिंग. ये आपको समझाने के लिए था. इसको आप भूल भी जाए तो भी अच्छा है. ओके. बट एक चीज याद रखना, एग्जामिनर अगर मोड बोलता है, मोड, तो एक वाइब्रेशन मोड का मतलब होता है 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम. वर्ड्स में सब ध्यान रखो. इफ इट सेज एक वाइब्रेशन मोड, तो वाइब्रेशन मोड मतलब 2 चीजें आ गई, एक काइनेटिक भी आ गई और एक, तो उसके वजह से आपको 2 काउंट करना पड़ेगा. अगर स्पेसिफिकली बोलता है 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम तो, लेकिन अगर बोला देयर आर 8 मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, तो 8 मोड्स ऑफ वाइब्रेशन मतलब 8 इंटू 2 16. 8 काइनेटिक के और 8 पोटेंशियल के. समझ में आ रहा है मेरी बात? पॉलीएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक मतलब 2 से ज्यादा, 3 4 बराबर. ओके. तो पॉलीएटॉमिक में 2 कैटेगरी आ जाता है बेटा. थर्ड कैटेगरी के नाम पे डाल दो. एक फर्स्ट कैटेगरी में ले लेना हो लीनियर, लीनियर पॉलीएटॉमिक या लीनियर ट्राइएटॉमिक. ओके. What in the hell is this बाबा? क्या चल रहा है? इससे अच्छा तो मैं हाथ से ही बना दूं.
मैंने कहना है इसे ऊपर का और ये सेम ही मैच होगा। इसके पास 3 ट्रांसलेशन है, हाँ है। क्या इसके पास 2 रोटेशन है? हाँ। एक रोटेशन अभी भी काउंट नहीं हो रहा, कौन सा वाला? एक्स वाला, बराबर। और हाई टेम्परेचर में कितना रहेगा? सिर्फ टोटल। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगा बेटा, ध्यान से समझो। 3 + 2 + 2, 3, ये 3 का है ट्रांसलेशनल, ये किसका? रोटेशनल, और ये वाइब्रेशन। बेटा वाइब्रेशन पे ये क्या लगा है? टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। कब आता है वाइब्रेशन? ओनली एट हाई टेम्परेचर। समझ में आया? क्लियर? वरना अगर आपको एग्जामिनर बोलता है इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है और हाई टेम्परेचर की बात नहीं किया तो आंसर 5 लिखना, और अगर बोला हाई टेम्परेचर है तो कितना लिखना? 7। समझा? क्लियर है? अरे इसका एग्जाम्पल तो बताया नहीं जैन बेटा, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? या आप ही लोग बता दो। थ्रो फेस इज कमिंग टुवर्ड्स मी ओनली, भाई बाबा तुम लोग को नहीं चाहिए क्या ऐसी? ओके बोलो, एनी एग्जाम्पल इसका? हाँ क्या ऐसे? CO2, ये CO2 परफेक्ट, CO2 परफेक्ट। BeCl2 चलेगा, और क्या? H2 नहीं ले सकते क्योंकि वो V हो जाएगा। NO2 में पक्का है, NO2 हो जाता है, NO2 लीनियर। मुझे NO2 में लोन पे रिपल्शन का लफड़ा नहीं आता। नाइट्रोजन काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, फॉन बराबर, फ्लोरीन ऑक्सीजन नेगेटिव। ओके चलो ठीक है, जाना दो। ओके ठीक, उतना केमिस्ट्री पढ़ना ही नहीं, 2 एग्जाम्पल बहुत है भाई, इतना क्या करेंगे? परेशान हो जाएंगे, खुद ही फंस जाएंगे। रिलैक्स, क्या कर रहे हैं? नॉन लीनियर ट्राइटोमिक, बातें मत कीजिए। इतना क्लियर है? कम हो गया? नीचे चेक किया ना, स्टैम्प मारा ना, वेरी गुड। आपका भी चेक हो गया बेटा? सबका स्टैम्प हो गया? ओके। कह रहे थे ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम तो इसमें 3 रहेगा ही रहेगा। स्टूडेंट्स नाउ यू गाइस टेल मी व्हाट विल बी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम? विल इट बी 2, 3? सोचो 3, क्योंकि आप x में भी घुमाओगे तो भी आपको फील होगा। और टोटल कितना हो जाएगा बोलो बेटा? 6 बराबर 8 भी हो सकता है अगर हम लोग वाइब्रेशन ले, वरना तो नहीं लेने का। ठीक है, इतना क्लियर है? ओके पढ़ा है कभी? मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, बहुत ज्यादा सिंपल है। सुनो बच्चा लोग, सुनो। बेटा आज हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, यस और नो? करेक्ट है। काइनेटिक एनर्जी को आप लिख सकते हो 3/2 kBT। यदि n को क्या ले लोगे? बोलो, समझा इतना? अच्छा क्या मुझे इसको नए पेज में लेना चाहिए? है ना, ऐसा लग रहा है ये हैंग होने वाला है थोड़ी देर में। क्या करें इसको? कॉपी हो सकता है क्या? ये कौन सा ऑप्शन है लेकिन कॉपी? पहले देखते हैं, लॉक कंबाइन ऐड मिरर फ्लिप कॉपी। ओके न्यू पेज पे जाते हैं और फिर पेस्ट का ऑप्शन कैसे आएगा? कुछ ऐसे कैसा आता है भाई पेस्ट? व्हाट इन द वर्ल्ड गरीबी इज दिस यार? कहाँ पर है पेस्ट का ऑप्शन है?
कहाँ है यार? आजा भाई आजा। कहाँ पर है? डेट के ऊपर। ये इसमें तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट न्यू सेव एज हो गया। नहीं इसमें तो नहीं है यार, वो तो डेस्कटॉप। क्या वेस्ट ऑफ टाइम। चलो अभी पीछे वाले पेज पे जाते हैं, क्या कर सकते हैं। हैंग हो रहा है तो हैंग हो रहा है। चलो इसको इतना करने के बाद फिर नेक्स्ट पेज पे चलाएंगे, चलो जितना हो सकता है और भी डिटेल में जाएंगे। तो 3/2 KBT को कहना राइट लाइक दिस। सब लोग आ गए ना वैसे, अब कोई बचा तो नहीं है? कोई अभी भी नहीं? कौन? अच्छा वो 20 वाला और कौन? अरे यार ये लोग के लिए तो बना ही नहीं है जी। हाफ KBT प्लस हाफ KBT प्लस हाफ KBT, ये ब्रेकअप समझे आपको 3 पार्ट में। अच्छा क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? बोलो। तो मैंने क्या किया बेटा, मैंने ना बोला है कि हर एक KBT, हर हाफ KBT की एनर्जी किस में चली जाएगी? एक रीजन की काइनेटिक एनर्जी में, x में और y में और z में। टेक्निकली देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी स्केलर है। हम ये क्या बोल रहे हैं कि हर मॉलिक्यूल की एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तीनों जोन में। कौन कौन से जोन में? x में भी और y में भी और z में भी, बराबर है। ये उसका काइनेटिक एनर्जी का आइडिया। अच्छा एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी 3 जो है 3/2 अगर हम लिख रहे हैं तो 3 में हमने हाफ 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 दे दिया, x को, y को और z को। बट अगर किसी के पास रोटेशनल है तो क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डाई एटॉमिक होता तो। अच्छा अभी इसको ना मैं एक्चुअली क्या करता हूं, मैं काइनेटिक एनर्जी के जगह पे टोटल एनर्जी के टर्म्स में लिख रहा हूं। अच्छा कैन यू रिमेंबर टोटल एनर्जी वाज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी? पक्का? बट पोटेंशियल एनर्जी इज 0। अरे सर ऐसा कैसा? कैन यू रिमेंबर अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस? नोट्स चेक करो। अजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में लिखा है कि गैस मॉलिक्यूल का मास इतना कम है कि उनका पोटेंशियल एनर्जी क्या लेना पड़ेगा? 0। तो जो टोटल एनर्जी है वो मैं लिख सकता हूं हाफ KBT प्लस हाफ KBT प्लस हाफ KBT। करेक्ट है ना? पक्का है? ओके तो ये टोटल एनर्जी हो गई। अच्छा इसी टोटल एनर्जी को मैंने बोल दिया U फॉर इंटर एनर्जी। बॉडी के अंदर जो भी एनर्जी है, इंटर एनर्जी, वो टोटल एनर्जी का ही समेशन है, ऑल दी एनर्जीज। अरे पता है ना भाई। तो U को मैंने क्या बोल दिया? इन टोटल क्या बोल दिया? 3/2 KBT। ठीक है। अच्छा इसको ऐसा लिखा। अच्छा इसको मैं ऐसा भी एक टर्म में लिख रहा हूं, बोलो कितने लोगों को ये समझेगा? बंद करो ना, बंद करो ना, थोड़ी देर के लिए बंद कर दो। पूरा लिख देता हूं एक साथ, बोलो ये समझेगा? सर आपने क्या किया? KBT को NRT बना दिया, वो भी पॉसिबल है। अच्छा तो हम U को यूजुअली क्या लिख सकते हैं बेटा? 3/2। अच्छा इधर U का मतलब बता दो बच्चा, U क्या बोलते हैं हम लोग? इंटर एनर्जी। और इसको मैंने लिख दिया F। सर F क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर आपने 3 से स्टार्ट किया, फिर बोला कि सर ये एनर्जी जो है ना 3 पार्ट में बिक गई है, एक हाफ KBT, हाफ KBT, हाफ KBT, x को, y को, z को, 3 बराबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। फिर सर आपने उस 3 को फाइनली कैसे ना कैसे करके इक्वेशन बना के f से रिप्लेस कर दिया। बेटा ये जो हम स्टडी कर रहे थे वो किसके लिए कर रहे थे मालूम है? ट्रांसलेशन फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल कौन था? मोनो। क्योंकि मोनो के पास कितना था? 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। सर अगर ये डाई होता तो क्या होता? 5 आता। तो कितने KBT लिखने पड़ते? हाफ KBT प्लस हाफ KBT प्लस हाफ KBT प्लस हाफ KBT प्लस हाफ KBT। बट उसमें से 3 KBT किसको मिलते हैं? 3 हाफ KBT किसको मिलते हैं? ट्रांसलेशनल को। और 2 हाफ KBT किसको मिलते हैं? रोटेशनल को। कुछ समझ रहा है? इसी को अगर मैं यार ये तो
ले लेता हूँ, नया पेज ले लेता हूँ। अगर मैं डायटोमिक के लिए लिख दूं, फटाफट देखिए, तो मुझे डायटोमिक के लिए कैसा लिखना पड़ जाएगा सर, हाफ KBT मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस हाफ KBT मल्टीप्लाइड बाय 2। जरा बता दीजिए ये हाफ क्यों ये 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये 3 किसके लिए है, ट्रांसलेशन, और ये 2 किसके लिए, और अगर वाइब्रेशन होता तो प्लस 2 इंटू हाफ KBT करना पड़ता, तो वो भी लिख देता हूं, लेकिन उस पर हम लोग क्या बना देंगे, स्टार। स्टार का मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। V फॉर वाइब्रेशन, समझा आपको? इज दिस क्लियर फॉर डायटोमिक? बाकी मैं दूसरों का ही बना सकता हूं, बट आई डोंट थिंक वी नीड टू डू इट। इतना समझ में आ गया? ओके, लिखोगे या थोड़ा आगे बढ़ा दूं? लिखेंगे। दिख रहा है लाजमैन को? तो अभी पेजेस पे लिख लो, नहीं तो आज के लिए कुछ तो कर लो, कोई पेपर पे लिख लो, कम से कम शॉर्ट नोट्स लिख लो। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। बेटा ये फॉर्मूला क्लियर है, F/2 अब कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसके हिसाब से हम लोग कर लेंगे। अच्छा, दिस इज दिस एप्लीकेबल? बोलो, बातें कम करो, बोलो। दिस ऑल्सो वर्क्स, DU स्मॉल चेंज इन इंटरनल एनर्जी, F/2 NR DT चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा, आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पता है बच्चा लोग? हेलो हेलो, हाँ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री वाला भी आता है तो भी चलेगा, बोलो क्या है वो? The equation important, हाँ, U is equal to Q plus W, करेक्ट है। तो अगर मैं W को जगह लूँ तो माइनस हो जाएगा, तो U माइनस W इज इक्वल टू Q। तो हम लोग ऐसा लिखते हैं यूजुअली, आपने माइनस बोला था ना, हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, प्लस, थोड़ा सा साइन कन्वेंशन का चेंज है। वहाँ पे आप एक्सपेंशन को नेगेटिव लेते हैं, हम लोग एक्सपेंशन को यहाँ पे पॉजिटिव लेते हैं, बस उतना ही फर्क है। अच्छा, DQ, कैन यू रिमेंबर DQ इज NC DT? ओके, अगर कोई भूल गया है तो मैं यहाँ पे पहले बता दूं, सुनो बेटा, DQ के दो फॉर्मूले, एक आता है MC D थीटा, याद आ रहा है? बोलो यार, बोलो जल्दी जल्दी बताओ, MC D थीटा, और एक DQ का फॉर्मूला था NC DT था। बेटा ये जो था वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी था, जल्दी जल्दी बताओ, याद करो। C को हम लोग स्पेसिफिक कैपेसिटी बोलते थे ना, है ना, कैलोरीमेट्री वाला पार्ट में, और इसको बोलते थे मोलार हीट कैपेसिटी। और ये किसके लिए यूज हो है? गैसेस के लिए यूज होता है बेटा, तो हम लोग गैसेस में हैं तो इसलिए ये कर रहे हैं, ठीक है। अब DO के जगह पे क्या लिख दो बेटा, F/2 NR DT, और DW के जगह पे PdV लिखो, याद आया कुछ? बराबर। अच्छा, अगर प्रोसेस आइसोकोरिक हो, कैसा हो बेटा प्रोसेस, तो DV कितना हो जाएगा, 0, और जो C होता है वो जाएगा CV, याद आ रहा है? और आइसोबैरिक होता है तो C क्या बन जाता है, CP। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, NCV DT इज इक्वल टू F/2 NR DT प्लस 0। बोलो, एनी कैंसिलेशंस? N कैंसिल, ओके, DT कैंसिल। CV की वैल्यू क्या है बेटा आपको, F/2। क्वेश्चन अराइजेस, सर आपको क्या है, आपके पास तो 4 प्रोसेस थे, आइसोकोरिक भी था, आइसोबैरिक भी था, आइसोथर्मल भी था, एडियाबैटिक प्रोसेस था, व्हाई आर यू गोइंग विद आइसोकोरिक ओनली? समझा मेरी बात? अब जरा इस इक्वेशन को अच्छे से समझो। आप जो हीट दोगे वो 2 प्रोसेस में यूज होगा। कौन से 2 प्रोसेस में? एनर्जी बढ़ाने में और फिर क्या करने में, वर्क डन करने में। अंडरस्टैंडिंग? तो हम क्या करना चाहते हैं, हम ये समझना चाहते हैं कि आपको हीट देंगे तो एनर्जी कितना चेंज होगा, वर्क डन में हमको इंटरेस्ट नहीं है।
Technically, this is what happens. When you give heat, first the energy increases, then the work happens. पहले खाना खाते हो, अच्छा फील होता है, तब काम करते हो. That अच्छा फील होना is basically your body का temperature increase होना and you feel better. हाँ ठीक है, चलो कुछ जान में जान आई, कुछ ताकत आई, अब आप काम कर सकते हो. जैसे 2 बजे तक का जब आप सैचुरेट हो जाएंगे और घर पे आके खाना खाएंगे सुकून से, तब आपका एनर्जी बढ़ेगा एंड देन यू आर गोइंग टू डू वर्क. बट उसमें अपन क्या करेंगे? तो बस मैं ये जानना चाहता हूं कि वो खाना कितना अच्छा था कि आपकी एनर्जी बढ़ गई और आपने काम ही नहीं किया. बस आई जस्ट वांट टू नो कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट हीट जिससे सिर्फ आपकी एनर्जी चेंज हो. काम मत करके दो. अब कुछ ऐसे होंगे जिससे आपकी एनर्जी ज्यादा चेंज होगी, कुछ ऐसे होंगे जिससे आपकी एनर्जी कम चेंज होगी. फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू कंज्यूम ग्लूकोज शुगर, आपकी एनर्जी ज्यादा चेंज होती है भाई, फटाक से एनर्जी आ जाती है इंस्टेंटेनियसली. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, तो हम सिर्फ ये स्टडी करना चाहते हैं कि हीट देने से एनर्जी कितना चेंज हो रहा है. वर्क डन नहीं करना है हमको, 2 काम नहीं करना है, बस एक ही करना है और अच्छे से करना है कि भाई कितना एनर्जी बढ़ रहा है. इसलिए हम आइसोकोरिक ले रहे हैं. इज दिस क्लियर? ओके, तो अभी सीवी का फॉर्मूला आ गया. एक और ये चीज आपने पढ़ा है, मेयर्स रिलेशन. आता है फॉर्मूला आपको इसका? सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर. प्रूफ आता है कि मैं पढ़ाऊं? थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूं, जरा देखो बेटा. ये कौन सा लॉ है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. डीक्यू की जगह पे एनसीवीटी फर्स्ट बेंच. बेटा तेरा ध्यान किधर है? फिजिक्स इधर है बेटा. डीयू की जगह पे एनसीवीडीटी एंड दिस इज पीडीवी. आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस. अब मैं आइसोबैरिक प्रोसेस ले रहा हूं. सर इस बार आइसोबैरिक क्यों लिए? चीटिंग करते हैं तुम, अपने हिसाब से कुछ भी ले लेते हैं. नहीं, इस बार मुझे वर्क डन करना है. ओके, तो दिस विल बिकम व्हाट? सीपी बराबर एनसीवीडीटी. एंड इफ यू रिमेंबर, पीवी को क्या बोलते थे आप? एनआरटी. तो पीडीवी को क्या बोलोगे? एनआरडीटी. छोटा सा चेंज इन dt 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 कॉमन निकल के कैंसिल, n n n कॉमन निकल के कैंसिल. cp is equal to cv plus r. therefore cp minus cv is what? r. is the idea clear? जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेयर्स रिलेशन. बेटा इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो जैसे कि छोटा cp माइनस छोटा cv is equal to r by बड़ा m. सर व्हाट इज दिस छोटा cp? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. एंड व्हाट इज दिस बड़ा है? मोलार मास. सर ये कैसे आया? अगर आप कैलोरीमेट्री के नोट्स में जाना तो आपको एक फॉर्मूला मिलेगा, वहां पे देखना, चेक कर लेना. बड़ा सी इज इक्वल टू बड़ा एम इंटू छोटा सी. ठीक है, तो अभी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि टाइम नहीं है. इज दिस मच पार्ट क्लियर? ओके, लेट्स गो विद द न्यू पेज का आइडिया. ओके, सो बेटा Cp माइनस Cv इज R. बेटा Cv को लिख दो f/2r. तो बोलो Cp का वैल्यू हो जाएगा f/2 plus 1r. बोलो yes or no? And from that I can get gamma also. Can you remember gamma क्या था? Adiabatic constant. A is n. तो this is adiabatic constant. तो gamma will be what? Cp by Cv. तो Cp का वैल्यू है f/2 plus 1 r और ये था f/2r. ठीक है, तो कैन आई से इट विल बिकम 1 plus 2 by f. अरे करके देख लेना भाई. अच्छा, अगर आपको ये भी याद आए तो मैं कर नहीं रहा हूं, मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया गया है 100%. ये इसी को रीअरेंज करके f/2 निकालो, वो पुट कर दो. ठीक है, क्लियर? क्या चल रहा है भाई? इज दिस क्लियर? cv ऐसा आपको आ सकता है. यू कैन गेट cp ऑल्सो बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग दिस. ओके, आई एम रियली सॉरी बट आई थिंक पुराना नोटबुक क्लोज करना ही बेटर रहता है. तो ज़्यादा पेजेस हो रहे तो भी दिक्कत हो रही है.
फटाफट एग्जाम्पल याद आ रहे हैं, हीलियम, नियोन, O2 बोलो क्या था, Cl2, N2, इसका CO2 बोला था आपने और क्या बोला था, BCl2 डाल दिया, और इसका आपने H2 बोल सकते हैं हम लोग, SO2, आई डोंट नो, मे बी, पता नहीं, देख लेना आप लोग एक बार। ओके बेटा, कैसे से सबका डायग्राम तो तुम लोग बना ही सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बताओ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना था, सबके पास ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता ही है 100%। अच्छा, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसका 0 था, इसका 2 था, इसका 2 था, इसका 3 था, बराबर। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, सॉरी इसका देखा अगर तो इसका 3, इसका 5, इसका 5+2 लिख रहा हूं, बोलो इसका टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, 7 हो गया, इसका कितना हो गया 6। ओके, एक टेबल बना रहा हूं एनर्जी का, जरा देखना। सॉरी इधर नहीं आया बेटा, ये 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ट्रांसलेशन कितनी है 3, यहां पे हाफ KBT प्लस हाफ KBT, ओके, हाफ KBT प्लस हाफ KBT प्लस हाफ KBT, can I just zoom out? बोलो बोलो, हाँ आ सकता है बट ऐड नहीं किया। सो दिस थर्ड कॉलम विच आई हैव ड्रॉन, थर्ड रो इज कम्प्लीटली यूजलेस, बिकॉज ये और ये मैच ही होता है एक दूसरे से, है ना, इस पर कंडीशन डालोगे तो, बट मेनी बुक्स में है इसलिए करके हम कर रहे हैं। बोलो हाफ KBT प्लस हाफ KBT। अब जरा स्टेप्स बाकी है, जरा सुनो अच्छे से। चेंज ऑफ कलर, बेटा यहाँ पे 3 आया था, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, टेल ये 3 किसके लिए, ट्रांसलेशन, और ये 2 किसके लिए, 3 किसके लिए, 2 किसके लिए, समझा आपको। 2 प्लस मत लिख देना, मल्टीप्लाई है, वो रुको मैं एडिट कर देता हूँ, 2 और बराबर ये 2 किसके लिए, वाइब्रेशनल। तो आई हैव 3 ट्रांसलेशन, रोटेशनल एंड वाइब्रेशन, ट्रांसलेशनल रोटेशनल मल्टीप्लाइड बाय व्हाट 3, तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, समझ में आ रहा है, ओके। और लास्ट 2-3 कॉलम, एक आ जाएगा CV का, एक आ जाएगा CP का, और एक आ जाएगा गैमा का। आपको समझ आएगा, टेबल आपको शॉर्ट नोट से अच्छे से पढ़ लेंगे तो सब हो जाएगा इसी में इंक्लूडेड। ओके बेटा, इसका आएगा 3/2 आर, इसका 5/2 आर, इसका 7/2 आर, इसका 6/2 आर विच इज 3, बराबर। इसका हो जाएगा 5/2 आर। सर ये कैसे, अरे ऐड होता है ना, CV का फॉर्मूला लिख देता हूँ 5/2 आर, है ना, ब्रैकेट में। तो ये कितना हो जाएगा 7/2 आर, ये कितना हो जाएगा 9/2 आर, ये कितना हो जाएगा 4 आर, और गैमा आपको पता है CP/CV, तो ये कितना हो जाएगा 5/3 1.66, 7/5 1.4, 9/7 1.29 एंड 4/3 1.33। ठीक है, चलो फटाफट के टेबल कॉपी कर लेना, बट पहले कहाँ थे, ये बचा था, ऊपर वाला हो गया था ना, जूम आउट वाला पार्ट। चलो हो गया, कौन कौन बचा है, हो गया ना, डन, आगे बढ़ते।
इधर ध्यान दो बेटा, पहले बताओ n इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, ये फॉर्मूला आपको समझता है? n फॉर नंबर ऑफ मोल्स, स्मॉल m इज मास ऑफ गैस, कैपिटल M इज मोलार मास. तो इफ आई वांट मोलार मास आई विल राइट व्हाट, m अपॉन n. बोलो ये समझा? तो कैन आई राइट मोलार मास ऑफ मिक्सचर विल बी टोटल मास अपॉन टोटल मोल, ये भी समझता है? बट टोटल मास कैन बी रिटन एज m1 प्लस m2 प्रोवाइडेड हमारे पास दो गैसेस है, अपॉन टोटल मोल विल बी n1 प्लस n2. बोलो ये समझा? अच्छा, कैन आई राइट m, बोलो छोटा m को लिख सकता हूं m इंटू n, तो छोटा m को लिख सकता हूं m इंटू n, तो m1 n1 प्लस m2 n2 अपॉन n1 प्लस n2, and this is the formula for molar mass of mixture. Simple. F for mixture. बोलो ये समझेगा? U mixture is equal to U1 plus U2. अभी जरा याद करो, U का फॉर्मूला था F by 2R T और N भी आ रहा था, कुछ याद आ रहा है? आई होप दिस इज क्लियर. फर्स्ट वाले के लिए, सेकंड वाले के लिए क्या लिखूंगा? F by 2 N2 RT. एनीथिंग कॉमन? बोलो क्या कॉमन आ रहा है? R T और 2 कॉमन, क्या बचा? F1 N1 प्लस F2 N2 बराबर. अच्छा क्या चल रहा है? Is this clear? बोलो. तो RT as it is. ठीक. अच्छा, can I write U mixture as F mixture N mixture T R by 2? बोलो. ऐसे सेम चीज ना. अच्छा, यहाँ पे जो था उसको लिख देता हूँ N1 F1, बातें नहीं, N2 F2. अच्छा बताओ मिक्सचर का N क्या होगा? N1 प्लस N2 ऐड हो जाता है ना स्केलर. अच्छा, यहाँ से T और T कैंसिल, R और R कैंसिल, 2 2 छूज डाला, तो F मिक्सचर बोलो. कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द फाइनल फॉर्मूला फॉर F मिक्सचर? जो यहाँ पे हमको रट्टा मारने वाली चीज आ गई. बोलो क्या आना चाहिए? N1 F1 प्लस N2 F2 अपॉन N1 प्लस N2. डोंट यू थिंक ये सब करने की जगह अगर ये अच्छे से समझ लो तो ये बैठ जाता है ऑटोमेटिकली. कैपिटल M तो N1 M1, F तो N1 F1, सेम क्रोनोलॉजी से आया है. ठीक. CV फॉर मिक्स अब मैं डिराइव नहीं करूंगा, डायरेक्ट बताओ इसको यूज करके क्या बन सकता है? CV ऑफ मिक्सचर का फॉर्मूला, CV मिक्सचर कैन बी सिंपली रिटन एज N1 CV1 प्लस N2 CV2 अपॉन N1 प्लस N2. सिंपल. इसी से आप CP मिक्सचर का फॉर्मूला बताओ. N1 CP1 प्लस N2 CP2 अपॉन N1 प्लस N2. और इसी से आप गैमा का फॉर्मूला बता दो. दैट विल बी CP अपॉन CV. किसका? मिक्सचर का. तो अगर आप इसको तमीज से लिख दें तो क्या बन जाएगा? बोलो. N1 CP1 प्लस N2 CP2. अच्छा, इन दोनों में से ये दोनों कॉमन निकल के कैंसिल, तो बचेगा क्या? N1 CV1 प्लस N2 CV2. दिस इज गैमा. सिंपल. अच्छा, कैन यू रिमेंबर मैंने प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऐसा फॉर्मूला दिया है, नोट्स में चेक करो. ऐसा फॉर्मूला है, देखो बराबर. तो एक ऐसा कुछ डायग्राम ऐसे समझाया था आपको, जो लोग भूल गए उनको याद दिला दूं. कुछ कहानी ऐसी थी. एक वेसल रहता है, ठीक है, और उसमें यहाँ पे एक वाल्व रहता है. याद आ रहा है? यहाँ का प्रेशर P1, यहाँ का वॉल्यूम V1, यहाँ का प्रेशर P2, यहाँ का वॉल्यूम. लेकिन अब थोड़ा सा लेवल 2 कर लेते हैं. अगर यहाँ का टेम्परेचर T1, यहाँ का टेम्परेचर T2 और एग्जामिनर आपसे पूछो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या है, तो कैसे करेंगे? इधर देखो, N1 प्लस N2 बिफोर
इक्वल टू n1 प्लस n2 आफ्टर, मतलब क्या कर रहे हो बेटा आप लोग, मोल कंजर्वेशन कर रहे हो। सुन लो, ज़्यादा लिखने का खाई थोड़ा कम करो। ये इसके बाद मुझे एक और चीज़ बताना है बस, ओके। और वो मैं मतलब खाली हेडिंग दूंगा, उसके बाद फॉर्मूला दे दूंगा, आपको आइडिया है, ओके। पीवी इक्वल टू एनआरटी, देखो एन विल बी पीवी बाय आरटी। कितने लोग को ये समझो, फर्स्ट के लिए, सेकेंड के लिए बोलो। आफ्टर में कह रहे हैं दे हैव अचीव्ड इक्विलिब्रियम, मिक्स हो गए, तो इट विल बी n1 प्लस n2 p टोटल या p कॉमन बोल सकते हो आप, इंटू v कॉमन इंटू t कॉमन, बोलो समझा। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये इस वाल्व को ओपन कर दिया, ऐसे ऐसे गए, तो कहने से अब ये दोनों गैसेस एक हो चुके हैं और इनके पास घूमने भर की जगह कितनी बची है? एक पहले ये वाली गैस इधर ही घूम रही थी, ये वाली गैस इधर ही घूम रही थी, आपने वाल्व हटा दिया, अब ये वाली इधर भी जाएगी, ये वाली इधर भी जाएगी, और इन लोगों को अब टोटल कितना बड़ा घूमने का जगह मिल गया, V1 प्लस V2। तो आपको यहां से n1 प्लस n2, t कॉमन को t लिख देता हूं, p कॉमन बेटा ऊपर से निकाला हुआ है वो डाल देना आप यहां से, और कॉमन वॉल्यूम क्या रहेगा V1 प्लस V2। आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट, छोड़ देता हूँ, आप लोग कर लेना क्योंकि आप लोग परेशान लग रहे हैं। लास्ट थिंग, परेशान लग रहे, अब तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हें परेशान लग रहा है तो मैं कराऊंगा ही नहीं क्या, चीजें छोड़ दूंगा, गाइड तो करके जाऊंगा। ज्यादा परेशान मत हो, इतना बताओ, याद आ रहा है हीट लॉस बाय हॉट बॉडी इक्वल टू हीट गेन बाय, तो वही हम लोग निकालना चाह रहे हैं, एफ टी कॉमन, इधर देखो, या टी इक्विलिब्रियम क्या है समझा देता हूं, इधर इधर देखो, ठीक है। H2 नियॉन, एक बात बताओ, H2 मोनो एटॉमिक है डायटोमिक? नियॉन मतलब इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग, इसका नंबर ऑफ मोल्स अलग, इसका नंबर ऑफ मोल्स, इसकी वॉल्यूम अलग, इसकी वॉल्यूम, इसका टेम्परेचर अलग, इसका टेम्परेचर, अरे समझ रहे मेरी बात? अच्छा वॉल्यूम सेम भी ले लिया तो भी वो रिलेशन हम लोग वैलिड रख रहे हैं, ये वॉल्यूम हटा दे तो वॉल्यूम को कंसिडर नहीं कर रहे, बस खाली आपको ये बता रहा हूँ। अगर मान लो मैंने इनको खुला छोड़ दिया तो मिक्स होंगे, तो कोई एक हीट लॉस करेगा, कोई एक, ठीक है, मैं इक्वेशन यहाँ पे बना रहा हूँ, एन सी वी डी टी, एन सी वी डी टी। अच्छा एक T1 पे है, एक T2 पे है, तो कोई तो बीच में आएगा T टेम्परेचर, तो बड़े वाले ने यूज किया, इट विल राइट T1 माइनस T, और दूसरे वाले के लिए क्या आएगा, T माइनस T2 बराबर N1 N2। अच्छा CV1 CV2, कैन यू रिमेंबर, अभी CV को आप लिखते थे F/2R, तो ये राइट F1 2R, वो सब कैंसिल, T1 माइनस T, N2 F2 T माइनस T2। बेटा T का फॉर्मूला, मैं एक फॉर्मूला बोल रहा हूँ आपको याद आएगा, M1 C1 थीटा 1 प्लस M2 C2 थीटा 2 अपॉन M1 C1 प्लस M2 C2। नोट्स पे नहीं है फॉर्मूला, कैलोरीमेट्री में है ऐसा फॉर्मूला, तो सेम चीज ना, N1 F1 T1 प्लस N2 F2 T2 प्लस N1 F1 प्लस N2 F2, that's it. With that said, your chapter is over. फटाफट लिख लो। भाई प्लीज नेक्स्ट क्लास इसका PDF बना लेना ताकि मैं सॉल्विंग करा सकूं। ऊपर से चालू है, बस इतना ही है। अच्छा, if anyone doesn't want to write the proof, they can just write the boxes also, ठीक है। खाली फर्स्ट वाले का लिख लेना और बाकी सबका आपको चाहिए तो बॉक्सेस लिखते जाओ बस।